नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज मेरी जो कक्षा है वो क्रिया के बारे में है। आज हम लोग क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है बेटा। तो हम लोग दिन भर बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल जाते हो तो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, मारना, पीटना, चलना, बहुत सारी क्रियाओं को करते हो। ठीक है। क्रिया यानी कार्य, कार्य यानी काम। ठीक है। तो क्रिया का जो मैं मतलब बता रही हूँ आपको, यानी कार्य। ठीक है। जो आप लोग दिन भर कार्य करते रहते हैं। एक छोटी सी बहुत ही सरल परिभाषा है कि किसी भी कार्य करने की दर को हम क्रिया कहते हैं। यानी आप कोई भी दिन भर में कोई भी कार्य कर रहे होते हो, वो क्रिया कहलाती है। मैं इसकी परिभाषा के बारे में आपको समझाऊं तो इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा, कि जिस भी शब्द से कार्य करने या होने का बोध यानी पता, बोध होता है, क्रिया कहलाता है या कहलाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आई। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि जैसे सपोज करो ये बच्चा क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। यानी चलना यानी क्रिया। ठीक है। एक बच्चा यहाँ पर आपको क्या करते दिख रहा है, रोते हुए दिख रहा है। यानी रोना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई है ना। एक बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। यानी सोने भी एक क्रिया होती है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्रिया किसे कहते हैं। हंसना भी आपका एक क्रिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको। ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम क्रिया के भेद में पढ़ेंगे कि क्रिया के भेद हम दो आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। क्रिया के भेद को दो आधार पर भाग किया जाता है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं बोलती जा रही हूँ ताकि आप भी नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। तो जो क्रिया के दो आधार है वो कुछ इस प्रकार है बेटा। जो पहला होता है वो होता है कर्म के आधार पर, जो काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कर्म के आधार पर। ठीक है। जो दूसरा आपका होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है। कौन से आधार पे, प्रयोग के आधार पर। हम कर्म के आधार पर दो प्रकार के भेदों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं आपके बेटा, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये कर्म के आधार पर होते हैं। ठीक है। जो आपका प्रयोग के आधार पे होते हैं वो होते क्रिया आपकी लगभग 4। ठीक है। जो पहला आपकी क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया होता है, सामान्य क्रिया। ठीक है। सामान्य क्रिया
जो दूसरी क्रिया होती है वो होती है आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। नाम में छुपा हुआ संयुक्त मतलब जोड़ना, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त क्रिया, ठीक है। जो तीसरी क्रिया होती है आपकी वो होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, जो आपकी फोर्थ होती है क्रिया वो होती है प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। ये 4 मुख्य क्रिया होती है। इसके बाद एक क्रिया और आती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया बेटा? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए बेटा, मैं बार बहस करा देती हूँ, फिर इसके आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे कि क्या होती है। तो क्रिया यानी कार्य। परिभाषा है जिस भी शब्दों से कार्य करने या होने का बोध या पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि चलना, रोना, हंसना, पीटना, मारना, धोना, ये सभी आपकी क्या है? क्रियाएं हैं, ठीक है। क्रिया के जो भेद है 2 आधार पर वर्गीकृत यानी बांटा या भाग किया जाता है। जो पहला होता है वो होता है कर्म के आधार पे और जो दूसरा होता है वो होता है प्रयोग के आधार पे, ठीक है। जो कर्म के आधार पे होते हैं आपकी वो होती है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, आपकी 2 क्रियाएं होती हैं। और जो प्रयोग के आधार पे क्रिया होती है वो होती है सामान्य क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, परिणात्मक क्रिया और लास्ट में अंतिम में पूर्वकालिक क्रियाएं, ठीक है। अब मैं आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में क्या होती है बेटा? कर्म नहीं होता है। और साकर्मक क्रिया में क्या होती है? कर्म होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रोहन खा रहा है और मैं अगर आपको बोलूं रोहन खाना खा रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गई। खा रहा है अकर्मक क्रिया। आपको नहीं पता कि सोहन क्या खा रहा है, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि सोहन खाना खा रहा है यानी सकर्मक क्रिया हो गई हो। बात समझ आए आप लोगों को? ठीक है, मैं इसको आपको और अच्छे से डिटेल में आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में समझाऊंगी इनके सभी के बारे में कि ये सभी एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको और बेहतर तरीके से इनके भेद के बारे में समझ सकें, ठीक है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपकी मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।